सीरीज की शुरुआत फीमेल लीड मेव नाम से होती है, जो अपना चेहरा एक डब्बे से छुपा कर रखती है। मगर सोचने वाली बात है कि ऐसे क्यों? मेव नाम ने बचपन में एक लड़के से अपने प्यार का इजहार किया था, पर उस लड़के ने मेव नाम का मजाक उड़ाते हुए उसे अगली यानी बदसूरत बुलाया था और उसे कहा था कि वो अपना चेहरा एक डब्बे के पीछे छुपा कर रखे, क्योंकि कोई उसका बदसूरत चेहरा देखना नहीं चाहता। उस दिन के बाद से अब तक मेव नाम अपना चेहरा से छुपाती है, यहाँ तक कि उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था और घर से पढ़ते हुए उसे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। उसके पिता उसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट से भी मिलवा चुका है, जो उसका ये डर खत्म कर सके, मगर किसी भी चीज का मेव नाम पर असर नहीं होता। एक दिन उसकी साइकोलॉजिस्ट उसके पिता को मशवरा देती है कि मेव नाम को वापस स्कूल दाखिल करवाया जाए, जिससे शायद वो अपने डर पर काबू पा सके। उसके पिता उसे उसके छोटे भाई प्लावन के स्कूल में दाखिल करवाने का सोचता है, जो सुनकर पहले तो मेव नाम नाराज हो जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, मगर उसका भाई प्लावन उसे मना लेता है और उसके लिए एक नया डब्बा भी बनाता है, जिसमें मुंह छुपा के वो स्कूल जा सके। मेव नाम बेहद ही खूबसूरत लड़की दिखाई होती है, मगर बचपन में बदसूरत कहने के खौफ से उसने आज तक अपना चेहरा भी शीशे में नहीं देखा होता। उसके पिता और भाई उसे बार बार यकीन दिलवाने की कोशिश करते हैं कि वो बेहद खूबसूरत है, मगर मेव नाम किसी की नहीं सुनती। उसने अगली डकलिंग्स के नाम से एक ऑनलाइन ग्रुप भी ज्वाइन किया होता है, जहाँ वो बाकी अगली डकलिंग से बातें करती है। प्लावन, जो एक बहुत शरारती लड़का है और हर 2 दिन बाद उल्टे सीधे काम करता रहता है, एक दिन वो एक स्टेशनरी की दुकान से नोटपैड उठाकर भागता है, मगर उसको ये सब करते हुए हमारी कहानी का विलन और प्लावन का सीनियर जीरो देख लेता है और वो उसके पीछे भागता है, जो स्कूल का गुंडा भी माना जाता है। वो प्लावन को गुस्से से डांट रहा होता है कि वहाँ हमारी कहानी का हीरो मिंटन आ जाता है, जो नया इस जगह पे शिफ्ट हुआ था। इससे उसे लगता है कि जीरो उस बच्चे को बुली कर रहा है और वो प्लावन को जीरो से छुड़वाकर खुद उससे लड़ना शुरू कर देता है, मगर जीरो से लड़ाई में हरा देता है। खैर, हम देखते हैं मिंटन भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लेता है। अब वो दिन आ ही जाता है जब मेव नाम अपने घर से 3 साल बाद आखिरकार बाहर निकलती है और उसके पिता उसे स्कूल छोड़ के आते हैं, जहाँ सब उसका डब्बा पहनने की वजह से मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो उन सब से डर रही होती है कि उसकी टक्कर मिंटन से हो जाती है और उससे डब्बा उतारने का कहता है, पर मेव नाम घबराती वहाँ से भाग जाती है। फिर बेचारी के लिए आज कुछ अच्छा होना लिखा नहीं था, जिस पर अब उसकी टक्कर जीरो और उसके बदतमीज दोस्तों से हो जाती है, जो उसे बुली करने लगते हैं, मगर मिंटन हीरोइक एंट्री देते हुए उसे बचा लेता है। इसके बाद मिंटन मेव नाम से कहता है कि वो कभी उसे डब्बा उतारने का नहीं कहेगा, तो क्या मेव नाम उससे दोस्ती करेगी? ये सुनते ही मेव नाम बहुत इमोशनल हो जाती है और यहाँ से होती है एक खूबसूरत सी दोस्ती और लव स्टोरी की शुरुआत। क्लास में भी सब मेव नाम को चिढ़ाते हैं, मगर मिंटन उसका हर जगह साथ देता है। स्कूल से घर वापस जाते वक्त मिंटन और मेव नाम जीरो को एक बच्चे को बुली करता देखते हैं और जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वहाँ पुलिस आ जाती है और जीरो मेव नाम को लेकर भाग जाता है। वो एक जगह आकर जबरदस्ती मेव नाम का डब्बा उतारता है, क्योंकि उस डब्बे की वजह से पुलिस उनको पहचान कर उन तक पहुँच सकती थी। जीरो उस डब्बे के नीचे छुपी उस खूबसूरत सी लड़की को देख के हैरान रह जाता है। फिर बेचारी मेव नाम अपना डब्बा उतारने के सदमे में बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ वो ये सब याद करके बहुत रोती है। दूसरी तरफ जीरो मेव नाम के ख्यालों में खोया रहता है कि वहाँ मास्क पहने मेव नाम आकर उसे अपना डब्बा वापस मांगती है, जो जीरो देने से इनकार कर देता है। आखिर उसकी हरकतों से इरिटेट होते हुए मेव नाम उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन जीरो एक खूबसूरत लड़की से थप्पड़ खाना भी अपना अच्छा नसीब समझते कुछ नहीं बोलता। आखिर थक हार के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मिंटन वहाँ आके जीरो से लड़ने लगता है और गुस्से में बोल देता है कि अगर जीरो मेव नाम को पसंद करता है तो उसे ऐसे तंग नहीं करना चाहिए, पर विलन कुछ अच्छा कर दे तो और चाहिए ही क्या। ये विलन भी उल्टा फिर मेव नाम का जख्म ताज़ा करते बोल देता है कि वो तो एक बदसूरत लड़की है, जिससे कौन प्यार करेगा। ये सारी बातें मेव नाम सुन लेती है और एक बार फिर दुखी होते हुए स्कूल जाना छोड़ती खुद को कमरे में बंद कर लेती है। जीरो को इस बात का बहुत गिल्ट होता है और वो मेव नाम के घर जाके उसे बात करने की कोशिश करता है, मगर मेव नाम के पिता उसे खड़ी खड़ी सुनाते वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद मिंटन आता है, जो मेव नाम से जिद करके मिलता है और उसे एक नया डक फेस बना हुआ डब्बा गिफ्ट करता है, जो मिंटन ने खुद बनाया था, जिसके बाद दोनों की दोस्ती और अच्छी हो जाती है। अब मेव नाम मिंटन के साथ स्कूल वापस जाना शुरू हो जाती है और दोनों को इतना क्लोज देख के सबको लगता है कि उनका चक्कर चल रहा है, जो सुनकर जीरो को बहुत
गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी क्लास फेलो ओजोन मेव नाम के पास मदद के लिए आती है, क्योंकि वो जीरो के हाथों बुली हो के थक चुकी थी और मेव नाम वो वाहिद बंदी है जो जीरो के सामने खड़ी हुई थी, तो वो उसकी भी मदद करते, मगर मेव नाम इनकार कर देती है। इसके बाद और भी बच्चे मेव नाम से मदद मांगने आते हैं, मगर वो उन सबको इनकार कर देती है क्योंकि वो जीरो से दूर रहना चाहती थी। मगर ओजोन आकर उसे बताती है कि जीरो उसके भाई को मार रहा है, जो सुनकर मेव नाम फौरन अपने भाई की मदद के लिए वहाँ पहुँचते लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो जीरो को बहुत बुरा भला कहती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मेव नाम के भाई को तो जीरो के दोस्त बुली कर रहे थे। जीरो उन सबको डांटते हुए अब से अपना हर बुरा काम छोड़ने का कहता है, पर इसके बदले मेव नाम को सबके सामने अपना डब्बा उतारना होगा। पहले तो मेव नाम इनकार कर देती है, तो जीरो फिर से प्लावन को मारने लगता है, मगर मेव नाम उसे रोकते हुए अपना डब्बा उतार देती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मेव नाम में सबसे डिसहार्ट हुए अपने भाई को लेकर वापस जा रही होती है कि वहाँ मिंटन भी आ जाता है, जो पहले तो मेव नाम को ऐसे देखकर हैरान रह जाता है। फिर पूछने पर मेव नाम खुद को रोक नहीं पाती और मिंटन के गले लग के रोने लगती है। सीन जीरो पर शिफ्ट होते हैं, जो रात को मेव नाम के घर खिड़की से आता है और उसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसने उस दिन झूठ बोला था और मेव नाम उसकी नजरों में सबसे खूबसूरत लड़की है, ये कह के वहाँ से चला जाता है। मेव नाम इसके बाद अपने ऑनलाइन ग्रुप में देखती है, जहाँ सब मेव नाम की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे, जिसके बाद फाइनली मेव नाम अपना चेहरा शीशे में देख ही लेती है और देखकर बहुत हैरान होती है। अगले दिन मेव नाम को स्कूल ले जाने के लिए मिंटन और जीरो दोनों आते हैं। मेव नाम के पिता उन दोनों से पूछते हैं कि वो कैसे मेव नाम को लेकर जाएंगे, तो मिंटन कहता है कि वो उसकी बाइक पर जाएगी, जबकि जीरो कहता है कि वो उसे बस से लेकर जाएगा। मेव नाम के पिता उसको किसी के साथ नहीं भेजना चाह रहे थे, मगर प्लावन के स्टार पर वो उसे मिंटन के साथ भेज देते हैं। पर हम देखते हैं कि जीरो हार नहीं मानता और अब प्लावन की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में लग जाता है। स्कूल में मेव नाम को दोबारा मालूम पड़ता है कि जीरो किसी को बुली कर रहा है और वो जीरो को डांटने पहुंचती है, मगर जीरो कहता है कि वो जिन लोगों को डांट रहा है उन सब ने मेव नाम के बारे में गंदे कमेंट्स लिखे थे। ये सुनकर मेव नाम कहती है कि इस सब से जीरो को फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वो ये सब छोड़ दे, जिस पर जीरो कहता है कि वो आज से प्रॉमिस करता है कि कभी मेव नाम से झूठ नहीं बोलेगा। कुछ दिन ठीक गुजर जाते हैं और वो सब स्कूल ट्रिप पर एक कैंप में जाते हैं, जहाँ उनकी लीडर विवियन थी, जो उनके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की समझी जाती थी। वो सबको मुख्तलिफ टास्क देती है, जो सब बहुत एंजॉय करते हैं और जीरो मेव नाम और मिंटन को करीब आता देख के बहुत जेलस फील करता है। मेव नाम पानी से डरने की वजह से पानी के करीब भी नहीं जाती, मगर जीरो उसे उठाकर एक झूले में बिठा देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और वो खुद भी वहाँ आ जाता है। दोनों पानी में बहुत एंजॉय करते हैं और ये सब विवियन देख लेती है। वो मेव नाम से अकेले में आकर कहती है कि जीरो उसका मंगेतर है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जीरो मेव नाम के साथ बहुत बेतकल्लुफ है। मेव नाम ये सुनकर उदास हो जाती है और उसके बाद वो सारा टाइम जीरो को इग्नोर करती है। जीरो को जब इग्नोर होने की वजह मालूम पड़ती है, तो वो सबके सामने कह देता है कि ना तो वो ये मंगनी चाहता है और ना ही विवियन, और ये मंगनी उसके पेरेंट्स ने पक्की की, जिसमें उसकी रजामंदी नहीं है। विवियन ये सुनकर वहाँ से चली जाती है, जिसको दिलासा देने मेव नाम आती है। विवियन उसे रात की गेम का बताते हुए कहती है कि वो अपने दोस्त मिंटन के साथ खेल सकती है। मिंटन मेव नाम से अकेले में अपने प्यार का इजहार करता है और उसे कहता है कि अभी मेव नाम को जवाब देने की जरूरत नहीं है। रात को गेम में सब दोस्तों ने जंगल में जाकर 3 झंडे ढूंढ कर वहाँ दिए गए टास्क पूरे करने होते हैं और जो टीम पहले करेगी वो जीत जाएगी। मिंटन को अंधेरे से बहुत डर लगता होता है और मेव नाम के कहने पर उसके साथ मजबूरन जंगल में जाता है। जीरो वहाँ भूत का मास्क पहने सबको डराता है। उसे देखकर मिंटन डर कर भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए मेव नाम एक लकड़ी के घर में आ जाती है और वहाँ जीरो को मिंटन समझते हुए उसे अपनी फीलिंग्स का इकरार कर लेती है और बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मगर वहाँ उतनी देर में सब आ जाते हैं और मेव नाम जीरो को मिंटन की जगह देखकर बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो वो मिंटन से माफी मांगती है और उसे कहती है कि उसने जीरो को मिंटन समझ लिया था, जो सुनकर मिंटन खुश हो जाता है कि मेव नाम भी उसको पसंद करती है। मिंटन उसे जीरो को हर हाल में इग्नोर करने का कहता है, जिसके बाद दोनों ज्यादा वक्त साथ गुजारते हैं, जो देख के जीरो को बहुत दुख होता है। मिंटन मेव नाम को अपने साथ स्विमिंग प्रैक्टिस करने ले जाता है, क्योंकि उनका स्पोर्ट्स डे आ रहा होता है। वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद जब वो वापस जाने लगते हैं तो मेव नाम को याद आता है कि वो अपना बैग भूल गई है। बैग लेने जब वो वापस आती है तो उधर जीरो खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो मेव नाम से कहता है कि वो मिंटन को पसंद नहीं करती, तभी तो उसे जीरो की मंगनी का सुनकर दुख हुआ था, जिसके बाद जीरो से दोबारा किस करने की कोशिश
कोशिश करता है, पर मिंटन की कॉल आती देख के मेवनाम उसे खुद से दूर करती वहाँ से चली जाती है। स्पोर्ट्स डे आ जाता है और मेवनाम की क्लास एक गेम जीतती है और जीरो की क्लास दूसरी। आखिर फाइनल राउंड मिंटन जीत जाता है, जिस पर जीरो की ईगो हर्ट हो जाती है। विवियन जीरो को दिलासा देने आती है, जिस पर जीरो से कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और जितनी जल्दी वो ये बात समझ आए उतना बेहतर है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर पीछे बेचारी विवियन बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन मेवनाम जीरो का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उसे दिलासा दे सके। तभी विवियन उसे आकर बताती है कि जीरो स्विमिंग रूम में है। वहाँ जाने पर विवियन के दोस्त मेवनाम को बुली करते हैं और उसे स्विमिंग पूल में गिरा देते हैं, फिर उसे निकाल के बहुत ज्यादा मारते हैं। मगर वहाँ मिंटन और ओजोन आ जाते हैं और उसे छुड़वा लेते हैं। मिंटन विवियन को मारने लगता है, मगर लड़की होने की वजह से छोड़ देता है, पर उसकी ये हरकत मेवनाम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो वहाँ से भागकर एक बेंच पर चली जाती है और एक शॉपर अपने चेहरे पर पहन लेती है। जीरो वहाँ के पहले उसके चेहरे पे शॉपर देख के उसे सवाल करता है, फिर उसे बुरी तरह रोता देख के जब शॉपर उतारता है तो उसके चेहरे की हालत देख के परेशान हो जाता है। लेकिन मेवनाम उसे नहीं बताती कि ये किसकी हरकत है। जीरो से कहता है कि अगर वो मासूम और कमजोर रहेगी तो सब उसको कुचलकर आगे निकल जाएंगे, इसलिए उसको मजबूत रहना चाहिए। मेवनाम उससे पूछती है कि वो एक अच्छा लड़का है तो वो सबकी नजर में विलन बना क्यों घूम रहा है, जिस पर जीरो से बताता है कि उसका छोटा भाई कार एक्सीडेंट में मारा गया था और आज तक उस ड्राइवर को सजा नहीं मिली, इससे वो दुनिया के सामने मजबूत बनकर रहता है ताकि कोई उसका फायदा ना उठा सके। इसके बाद वो मेवनाम को घर छोड़ने आता है और वहाँ मिंटन भी उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ वो मेवनाम से माफी मांगता है कि वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगले दिन स्कूल में विवियन की मेवनाम को मारने की वीडियो वायरल हो जाती है और जीरो ये वीडियो देखते हुए जाकर विवियन की सबके सामने बहुत बेइज्जती करता है और उसे कहता है कि पहले वो उसे बुरी नहीं लगती थी, मगर वो उससे नफरत करने लग गया है। घर जाते वक्त एक लड़के मेवनाम का पीछा कर रहा होता है और ये चीज जीरो देख लेता है। वो उसको सही सलामत उसके स्टॉप तक छोड़ता है, मगर एक गाड़ी आकर उसको हिट करने लगती है और जीरो उस ड्राइवर से बहुत लड़ता है, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। जीरो की पुलिस स्टेशन जाने वाली वीडियो मिंटन मेवनाम के पिता को दिखाता है, जो मेवनाम को जीरो से दूर रहने का कहता है, मगर मेवनाम इस चीज से इनकार कर देती है। अगले दिन स्कूल में वही लड़का दोबारा मेवनाम के पीछे आता है और जीरो से पकड़कर मेवनाम के पास ले आता है। वो अपना नाम टर बताता है और मेवनाम से माफी मांगता है कि बचपन में उसे बदसूरत कहने वालों में शामिल था और उन्होंने बस मजाक में कहा था, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जिसको सुनकर मेवनाम को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर और बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि उनके एक मजाक ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और ये कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। जिस पर टर कहता है कि उसने मिंटन को तो माफ कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि मिंटन ही वही लड़का था जिसको बचपन में मेवनाम ने प्रपोज किया था और ये सुनकर मेवनाम शॉक में आ जाती है। वो मिंटन को बहुत कॉल्स करती है, मगर वो फोन नहीं उठाता। जीरो मेवनाम से उसका डब्बा पहनने की वजह पूछता है और जानने पर वो मेवनाम को समझाता है कि कमजोर बंदे की निशानी है और उसे अपने फियर्स को फेस करना चाहिए। अगले दिन मिंटन मेवनाम के लिए गिफ्ट लेकर आता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है, मगर मेवनाम उसे बताती है कि उसे मालूम पड़ चुका है कि मिंटन वो ही लड़का था जिससे उसे प्रपोज किया था। मिंटन पे सारी हकीकत मेवनाम को बताता है कि वो इस सब के बाद उसके पिता से मिला था और उसके पिता ने ही मिंटन को मेवनाम से दोस्ती करने का कहा था। ये सुनकर मेवनाम अपने पिता से लड़ने जाती है और कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में किसी मदाखलत की जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। जीरो मेवनाम के पास आता है और उसे समझाता है कि वो दोनों सिर्फ उसकी भलाई का सोच रहे थे और मेवनाम को उनसे लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद जीरो मेवनाम को घर लेकर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिंटन से हो जाती है और जीरो और मिंटन की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर मेवनाम उनको आकर छुड़वा देती है। उतनी देर में कुछ लड़के बाइक पर आकर मेवनाम पर एसिड फेंकने लगते हैं, मगर जीरो बीच में आ जाता है और सारा एसिड उसकी टांग पर गिर जाता है। मिंटन उन लड़कों का पीछा करने लग जाता है, मगर एक गाड़ी आकर उसे मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। मेवनाम की फैमिली उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ जीरो से मिलने विवियन आती है। जीरो से कहता है कि वो जानता है कि मेवनाम पर एसिड फेंकवाने का प्लान उसका था और वो उसकी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता और इसे यहाँ से जाने का कहता है। मेवनाम जीरो से मिलने आती है और उसे अपनी फीलिंग्स का इकरार करती है, मगर जीरो कोई जवाब नहीं देता। मेवनाम उदास हुए मिंटन के पास जाती है, जो मेवनाम से माफी मांगता है और उसे कहता है कि वो वाकई उसे पसंद करता है और अगर वो अभी भी जवाब नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। ओजोन मेवनाम को बताती है कि विवियन ने स्कूल छोड़ दिया है और अब वो दोबारा यहाँ
यहाँ नहीं आएगी। उतनी देर में एक लड़की आकर मेवनाम को बताती है कि जीरो उसके भाई को मार रहा है और मेवनाम जाकर जीरो को रोकती है और डांटती है, जिस पर प्लावन कहता है कि वो उसे सिखा रहा है फाइट करना, जिसको सुनकर मेवनाम शर्मिंदा हो जाती है और वो जीरो से बात करने लगती है, मगर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वो स्कूल में बार बार जीरो से मिलने जाती है, मगर वो उसको इग्नोर करता रहता है और इस बात का मजाक प्लावन भी उड़ाता है। उनकी समर वेकेशंस करीब आ जाती हैं और मिंटन भी ठीक होकर स्कूल आ जाता है और वो सबके सामने मेवनाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मगर मेवनाम उससे कहती है कि वो उसको पसंद नहीं करती और वो बस उसके साथ दोस्त रहना चाहती है और मिंटन वहाँ से उदास हुए चला जाता है। ओजोन आकर मिंटन को दिलासा देती है और मिंटन उसे तंग करता है कि शायद वो उसे पसंद करती है, मगर ओजोन उसे इनकार कर देती है। मेवनाम उसके पीछे जाने लगती है, मगर वहाँ जीरो के दोस्त आकर उसे रोकते हैं और जीरो भी सबके सामने अपनी फीलिंग्स का इकरार करता है कि उसे मेवनाम से पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी। मेवनाम कहती है कि वो तभी डेट करेंगे जब जीरो से वादा करेगा कि वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और जीरो उससे प्रेम की प्रॉमिस करता है। मेवनाम के पिता सबसे खुश नहीं होते, मगर बेटी की जिद के आगे मान जाते हैं और प्लावन को हर वक्त उनके साथ रहने का कहते हैं। वो दोनों अपनी पहली डेट पर बहुत एंजॉय करते हैं और उनके साथ प्लावन भी होता है। जीरो एक बेंच पर बैठा आराम कर रहा होता है कि वहाँ कुछ गुंडे आकर उसे तंग करते हैं। वो मेवनाम को दिया हुआ वादा निभाने की खातिर वहाँ से जाने लगता है, मगर वो उसे बहुत मारते हैं, मगर जीरो उनको कोई जवाब नहीं देता। जीरो के चेहरे पर मार के निशान देखकर मेवनाम को लगता है कि जीरो ने फिर से लड़ाई झगड़ा किया है, तो वो उसे नाराज होकर चली जाती है, मगर जीरो सारी सच्चाई प्लावन को बता देता है। रात को जीरो मेवनाम से छुपके से मिलने आता है और उसे माफी मांगता है और दोबारा से वादा करता है कि वो अब किसी को नहीं मारेगा। वहीं दूसरी तरफ प्लावन ये सब मिंटन को बताता है और वो दोनों गुंडों से लड़ने जाते हैं, मगर ये तो बस दो होते हैं। वो तो गुंडे इन्हें बहुत मारते हैं, मगर इतनी देर में वहाँ जीरो आ जाता है और वो उन्हें मार खाता देख के उसे प्लावन के साथ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं, जो उसे अपना भाई कहता है और वो उन सबको मारता है और उसका साथ मिंटन भी देता है। प्लावन को बहुत चोट लगती है और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मेवनाम वहाँ आकर जीरो को बहुत डांटती है और उसे ब्रेकअप करती है, क्योंकि उसके मुताबिक जीरो कभी नहीं बदल सकता और जीरो भी उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं करता। मिंटन जीरो को समझाता है कि उसे मेवनाम को सच बता देना चाहिए, मगर वो उसकी भी नहीं सुनता। कुछ दिन दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक दूसरे को मिस भी करते हैं। प्लावन को आखिरकार होश आ जाता है और वो जीरो का पूछता है, जिस पर उसे मेवनाम डांटती है कि उसका नाम ना ले। तो प्लावन कहता है कि इसमें जीरो की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने तो प्लावन की जान बचाई है। अगर जीरो वक्त पर ना आता तो शायद प्लावन भी जिंदा ना होता। और ये भी बताता है कि उस दिन भी जीरो ने लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि चुपचाप मार खा ली थी। मेवनाम और उसके पिता दोनों ही बहुत गिल्ट में होते हैं और मेवनाम जीरो के पास जाती है और पीछे से जाकर हक करती है और जीरो से माफी मांगती है। वो उसे मजीद कहती है कि वो बहुत फख्र महसूस करती है कि जीरो ने उसकी बात मानी है, इससे वो भी अब जीरो की बात माना करेगी और अपने फियर से बाहर आ जाएगी। इसके बाद उन दोनों का पैचअप हो जाता है। कुछ दिन का अरसा गुजर जाता है और मेवनाम के पिता मिंटन, ओजोन और जीरो की दावत करते हैं, जहाँ वो सबके हैप्पी फैमिली की तरह सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद ओजोन को मिंटन घर छोड़ने जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं और जीरो और मेवनाम भी एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इकरार कर लेते हैं। इसी के साथ हैप्पी एंडिंग पर यही कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।